शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा आपको हक़ाइक़ दिखाए। इस वक्त मेरे कब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक चिंची अड्डा पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं इन चिंची ड्राइवर हजरात से बात करूँगा और इन आपको इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जो है वो बताऊँगा। इस वक्त शहर लाहौर में बड़ी सख्त गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक्स जो है वो जारी हैं और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, गर्मी की तरफ जा चुका है। तो आज हम यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर से मौजूद इनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये कहाँ से आते हैं, ये कितना कमाते हैं और शहर लाहौर में रहते हुए ये अपने काम को किस तरह से जारी रखते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। माशाल्लाह से। याकूब भाई, वेटिंग में खड़े हैं, क्या वजह? वेटिंग में हाँ, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। भाई हम इधर अपने बारिश से चलते हैं ना। ठीक है, बारी से। ये क्या सिस्टम है बारी का रिक्शे वालों का? भाई देखो ना, ये जो सारे एक साथ थोड़ी भरे जाएंगे, हाँ, बारी बारी से भरे जाएंगे ना। ठीक है, नंबर से भरते हैं। तो आपका नंबर कितनी देर बाद आता है? अभी आने वाला है। ठीक है, जब नंबर आता है तो फिर सवारियाँ फ़ौरन मौके पे मिल जाती हैं? नहीं, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलती, इंतज़ार करना पड़ता है। क्या बात है, ये इंतज़ार ही है जो कि आपको सब्र का फल, इसे आप सब्र करना भी सीख जाते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? ज़िला राजनपुर से। राजनपुर, इतनी दूर से लाहौर शहर में, किसने बताया था? बस दिल करा इधर आ गया। दिल किया आ गए। तो राजनपुर में काम नहीं था? उधर मेरा दिल मन नहीं लगता ना, मैं बचपन से इधर रह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी फैमिली भी रहती है? नहीं भाई, आप अकेले हैं? अकेले। तो आपका क्या आमदन है, कितने माहाना में कितना कमा लेते हैं ये 1800 1200 रोज़ का? रोज़ का। ठीक है। अच्छा, इस अड्डे में मौजूद हैं, यहाँ पर बारियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर आप अड्डे वाले को पे भी करते हैं? नहीं। खुद अपनी मर्ज़ी से खड़े होते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो नज़्म व ज़ब्त का सिस्टम है कि बारियाँ लगाई हैं, इनका कोई हेड होगा? हेड का भाई हमें पता नहीं है। ठीक है, हमारे कोई तंग नहीं करता, कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो आप जो है अपनी फैमिली को कमा कर फिर यहाँ से भेजते हैं? जी। माहाना कितना कमा लेते हैं? 10,000 भेज दे, 15,000 अपने एक्स्ट्रा जैसे खर्चा बचता है। तो ये तो पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो कोई जमात पढ़ी होगी, 5वीं 6वीं 7वीं? नहीं। लिखना पढ़ना आता है? नहीं भाई। वैसे क्या, जब छोटे थे आप तो आपकी क्या ख्वाहिश थी कि बड़े होकर मैं क्या बनूँ? यार मैं जब पढ़ाई नहीं तो मैं बड़ा होकर क्या बनना था। ये मज़ीद भी बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा सा इधर आएं। क्या हाल है? आप आए, आप आए। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? इसको ज़रा ठीक है भाई। इधर आए, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी साहब, ठीक। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद उसामा, उसामा भाई, कहाँ से आए हैं? कमाहा से। ठीक है, रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। को पढ़ाई लिखाई की आप? नहीं की। ठीक है। रोज़ाना कितना कमा लेते हैं 1000-1200 रुपये कमाते। रक्षा चला के? हाँ जी, तो रक्षा इसी स्टैंड में मौजूद है? इसी स्टैंड में मौजूद है। ठीक है। तो जब आपकी बारी आती है रक्षे में, कितनी देर बाद आती है और फिर उसके 2-2.5 कितने? घंटे बाद नंबर आता हमारा। तो 2 ढाई घंटे तक यहाँ पे खड़े होकर क्या करते हैं? बस ऐसे ही रक्षे में बैठे होते हैं। गपशप लगाते हाँ हैं? जी, ठीक है। तो घर पे कितने हजरात हैं? घर पे 10-12 हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, 5वीं 6वीं 7वीं कोई 8वीं? नहीं पड़े। क्या ख्वाहिश थी कि जब मैं जो है वो अपनी यंग एज में जाऊंगा तो क्या करूंगा? मतलब कि आपकी कोई ख्वाहिश होगी ना, बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर हेलीकॉप्टर। पर वो ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं हुई। कैसे, क्या वजह? महंगाई बहुत हुई है भाई, मजबूर है, हम क्या कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? इधर आए, इधर। हम भी कमाहा से। कमाहा से आए? जी। ये कमाहा कहाँ पर है, लाहौर से कितना? ये 4 किलोमीटर का रास्ता। अच्छा, वो कमाहा गांव जो है यहाँ पे जो मौजूद है, अच्छा ठीक है, वो वाला कमाहा। आप कितना कमाते हैं महाना? इतना ही जितने सारे कमाते हैं, 1000-1200-1500 बस। ये 1000-1200-1500 में आजकल के महंगे दौर में गुजारा हो जाता है आप? बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। तो घर का बिजली का आखिरी बिल कितना आया था? ये 12,000। 12,000 का बिल आया था और 30,000 32,000 35,000 महाना कमा रहे हैं। आ रहे हैं। तो अगर 12,000 रुपया बिल आया था बीच, छोटे बहन भाई भी हैं, 4-5, शादी भी हुई है मेरी, एक बेटी है मेरी, उनको भी संभालते हैं। वाला साहब है बस, यहाँ छोटे बहन भाई है बस। ये सारा खर्चा आप पे है। हाँ, मेरे और वाला साहब। तो अगर 12,000 रुपये का बिल आया था और आप 35,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो फिर अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, घर पे कोई और ज़रूरत की चीज़ लानी पड़ती, कैसे? होते तो रिक्शा चला रहे होते, क्या करें। हाँ जी, मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या काम करते हैं आप?
ये मेरे सामने शोभा में वहाँ पर काम करता हूँ। चाय शाय मैं देख रहा हूँ, प्यालियाँ कप पकड़े हुए हैं, आधा खाना खाने के बाद चाय तो पीनी है ना। तो ये भाइयों को भी चाय शाय पिला रहे हैं। हाँ, भाई भी पीते हैं। तो शॉप पे क्या काम करते हैं? सो भी यही कि हेल्पर है, बस काम पान वगैरह देते हैं। कितनी एज है आपकी? मेरी ये 17 साल 17 साल आपकी उम्र है, अभी तो आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हो। नहीं बना। तो काम करने की वजह क्या बनी? काम करने गरीब बंदे हैं तो कैसे घर पे गुजारा नहीं ना होता है, खाली वाला साहब पे तो नहीं ना छोड़ा जा सकता। तो घर पे कितने हजरात काम करते हैं? घर पे 5-7 हैं। दूसरे भाई क्या करते हैं? दूसरे भाई छोटे हैं, अभी कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं आप और वालिद साहब करें। जी। तो माहाना आमदन टोटल घर का कितना बन जाता है? बस यही कि 12,000 5-6 हज़ार बिल आ जाता है, 12,000 किराया हो जाता है। ठीक है, कोई घर का खर्चा वगैरह बस। आमदन कितनी आती है घर पे? घर पे कोई नहीं आती। नहीं, दोनों का मिला के बाप और यही कि 30-35 हज़ार बस। हाँ, वही बिल खर्चा वगैरह निकल जाता है, यानी कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, सोना गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। ये सिर्फ गुजारे ही हो रहे हैं ना? हाँ, तो आपका घर जो है उसमें कितने फ़र्द हैं? 7 टोटल आपके भाई हैं सारे, जी। तो वो पढ़ते हैं? नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है कि बुरा हासिल है। तो आप क्यों नहीं पढ़े? बस हालात की मैं जो इंसान के हालात मारे हुए ना, वो फिर काम करना पै ही जाता है। ये उम्र नहीं है काम करने की, किसी की उम्र नहीं है काम करने की, मजबूरी की वजह से हर कोई करता काम। तो क्या समझते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई करते तो आज दिन कुछ बदले होते? हाँ, किसका दिल नहीं करता पढ़ने को? किसका दिल नहीं करता? यानी कि मैं पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, किसका दिल नहीं करता? हर एक इंसान का दिल करता है। तो आप तो मेरे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल थे, आपने तो बड़ा काम करना था। मजबूरियों को अगर आप साइड पे रखते थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद कुछ बनते। मेहनत कर रहे हैं बस, वाले साहब अकेले देना तो नहीं बढ़ा सकते, घर का किराया भी देना तो उसने बिल भी देना, सारा कुछ करना होता है, तो यही बात है बस। इसी में फिर मसरूफ़ हैं आप। हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इधर आ जाओ। क्या काम करते हो? मैं देख रहा हूँ कोई शेफ़ शुफ हैं आप। नहीं बाट मुर्ग चने काम करते हैं। मोटरसाइकिल काम करते हैं? बाट मुर्ग चने। अच्छा, चने यानी कि ठीक है, खाने पीने का काम है। कौन से होटल में? बाट मुर्ग चने वो सामने है। तो कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। हाँ जी, साथ होते हैं। आप भी उधर ही मुर्ग चने पे? बाट मुर्ग चने। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 20 साल हो गई है। पढ़े लिखे हैं आप? इधर आ जाए थोड़ा सा। तो आप ही पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कितना? 9th। माशाल्लाह। तो अभी तो एग्ज़ाम्स हो गए थे, मैट्रिक के दिए आपने? नहीं मैट्रिक का मैंने पहले ही एग्ज़ाम दे दिए, 2 सप्ली लगी, इससे पहले छोड़ दिया था। किस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी आप? इस्लाम में लाजमी आई तो इस्लाम इंग्लिश में आई थी। इंग्लिश में आ गई? क्या वजह क्या थी? वजह तो बस घर मामला तो अखराजात नहीं पूरे, टेंशन तो कुछ ऐसे वजह से। तो कितना कमा रहे हैं? महाना आमदन कितना मिल रहा है? 24,000। 24,000। घर पे कितने फ़र्द हैं आपके? घर 7 को बन जाते, 8 7-8। वो लोग कमाते हैं? हाँ जी, कमाते हैं। महाना कितना आमदन घर पे आ जाता है? माना 70-80 हज़ार आ जाता है। हाँ अभी तो आपकी उम्र भी बड़ी छोटी है, 16 साल के आप हैं, तो आपको इजाज़त मिली है यहाँ पे काम करने की? हाँ, मिली तो हैं। के रेस्टोरेंट पे कुछ चेक एंड बैलेंस वाले आते हैं? हाँ जी। चेक करने वाले आते हैं? नहीं। हाँ जी, आपकी भी यही कहानी है? मेरी मैट्रिक जवान? पास है, मैट्रिक पास हूँ मैं, और FA के पेपर दिए हैं, 2 सप्लियाँ आई हैं हमारी। बस तो 2 सप्लियाँ कौन सी सब्जेक्ट्स में आई हैं? एक साइंस आई है, एक इंग्लिश की। इंग्लिश की। तो ये इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आने की वजह क्या है? बस थोड़ी लागर्जी की है इसकी वजह से। पाकिस्तान में तो लोगों का बड़ा रुझान होता है कि हम इंग्लिश सीखें, आपकी इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आ गई। बस यार, इंग्लिश हमारी थोड़ी कमज़ोर थी ना, इसलिए इसकी वजह से सप्ली आ गई हमारी। और दूसरी सप्ली? दूसरी सप्ली साइंस में। साइंस में। आप काम क्या करते हैं? यहाँ काम करता हूँ बाट मुर्ग चने पे। अच्छा, आप भी भाई के साथ काम करते, तो ये भी तो रेस्टोरेंट जो है वो साइंस पे चलता है और सप्ली आ गई। हाँ जी, बस ना इसी वजह से ना, जिसे यहाँ बिल बनाना होता है ना, बिल बनाना होता है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे आप बिलिंग का काम करते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो माहाना आमदन कितनी कमा लेते हैं? मेरी तकरीबन 30-33 हज़ार है, 30-33 हज़ार। तो घर वाले खुश हैं आपके काम से? हाँ जी, खुश हैं। वो कहते हैं बस आप आगे तालीम हासिल करो, मगर मैं आया हूँ 2 माह लगाने के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा, फिर स्कूल, फिर दाखिला लेना है हमने। ये सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आप अपनी तालीम को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप जो है ना
मेरे मुल्क का वो रोशन मुस्तकबिल है कि जिसने इस मुल्क को उठाने के लिए काम करना है, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वालिद साहब क्या करते हैं आपके? इमाम मस्जिद हैं। माशाल्लाह, सबसे बड़ा नेक काम है। तो वो तजवीज़ नहीं करते हैं आपको कि बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो? वो करते हैं, तवीज़ करते हैं। दूसरे भाई क्या करते हैं आप? एक बाहर के मुल्क का काम करता है और एक इस तरह 5 भाई हैं ना हम। एक बाहर के मुल्क का है, एक छोटा मेरे से है, वो हाफिज़ बना है और मैं स्कूल पढ़ता हूँ, और जो छोटा है वो भी पढ़ रहा है। ठीक है। तो आए कहाँ से? लाहौर के रहायशी हैं या कई दूसरे शहर? हम ज़िला खानेवाल तहसील मियाँ चन्नू चाक नंबर 21 स्टार से हैं। इतनी दूर से यहाँ काम करने हाँ हैं, जी। तो वहाँ पे नहीं था? वहाँ पे स्कूल पढ़ते ना, वहाँ काम इसलिए यहाँ है, वहाँ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या है? मैं ये काम नहीं करता, लमियाँ बहुत मार। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या हुआ? ये लड़के आपको परेशान करें? नहीं लड़के नहीं मैनू परेशान करने आंदे इंटरव्यू दे ते आप इंटरव्यू देना ते ना सानू कोई जरूरत है। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ही चलाना अच्छा माशाल्लाह। इधर आए चाचा जी थोड़ा सा। कहाँ से आए हैं? कोई शहर है, कहीं से आए हैं? यह लाहौर की रहने वाले हैं। लाहौर में कौन से इलाके के? पिंड कमाया चाचा जी ये कितना अरसा हो गया आपको रिक्शा चलाते हैं? 10 साल हो चले। 10 साल। तो इन 10 साल के अरसे में आपने कुछ नया सीखा? नहीं जी वो नीचे ही आए हैं। ये नीचे आने की वजह क्या है? वजह यही है कि पेट्रोल महंगा है, सवारी किराया नहीं भरती ते और जेड़ा मतलब वज़ीर आज़म या कोई भी शहबाज शरीफ हो गया या कोई भी जेड़ा भी आंदा है वो आंदा जी असीं गरीब नहीं गा रहन देना। गरीब ने कित्थों रहना, ना उन्होंने रोटी लभनी ना उन्होंने कपड़ा लभना, गरीब थां दा थां च लगा जांदा। तो आप रोज़ाना कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह जाना ले कड्डी दा, रात नूं पता कि भावें 10 वज जाण भावें 11 वज जाण ते शाम नूं भावें रुपया 1 भी ना बचे। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है तकरीबन 45 साल। माशाल्लाह 45 साल आपकी एज है। जी अल्लाह ताला उम्र दराज करे। आपके घर पे बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे? 2 बच्चे ने 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा आजकल तो ट्रैफिक वार्डन्स भी बड़े एक्टिव हुए हुए हैं। ट्रैफिक वार्डन चलान करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा चलान कितने रुपए का हुआ? सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक वाले हैं ना जो इनकी बिल बुक जाकर देख ले, सबसे ज़्यादा चलान रिक्शे वाले दा और मोटरसाइकिल वाले दा। ना कार वाले नूं पुछदे ने, कार भावें चोरी दी लगी फिरदी है, कोई न भावें बार्डर लंघ जावे कार, ਉਹਨੂੰ नहीं उन्हें रोकना भी तू किधरों आया ते किधर चलिया। ते रिक्शा असीं इत्थों मोड़न जाइए भावें फिरोजपुर रोड तो सानू डक लैंदे ने भी आ जा भी किधर चलिया। ते ਇਹ नवाज शरीफ ने फिरोजपुर रोड ते पाबंदी लाई। ये रिक्शा फिरोजपुर रोड पे डाल। जी फिरोजपुर रोड ते नवाज शरीफ ने पाबंदी लाई कि रिक्शे नहीं फिरोजपुर रोड ते चले। वो तो कहते हैं कि अवाम की सेफ्टी के लिए हमने इस पे पाबंदी लगाई है ताकि लोगों का सफ़र महफूज हो सके। वो सेफ्टी इसलिए कि आवाम भूखी क्यों नहीं मरती, तो आवाम भूखी मर रही है। उसने मेट्रो चलाई है तो उसमें उसका फ़ायदा, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। नहीं अवाम का फ़ायदा है। पेंशन उससे जाती है, हमें थोड़ी आती है। और संभली हाल में जितना खर्चा हो रहा है वो हमारे पैसों से कर रहे हैं, वो कौन सा अपने घर से कर रहे हैं। देखिए ना गरीब आदमी तो 30 रुपए में देकर लाहौर के एक सिरे से 40 दूसरे से 50 लाख का संभली हार का डेली का खर्चा है। वो कहाँ से लाते हैं? वो हमसे ही निकलता है। और वो कैसे? आपसे कैसे? वो हमसे ऐसे भी सुई गैस का बिल, सुई गैस आउंदा को नहीं गया, बिजली का बिल भी 50 यूनिट नहीं गए सड़ते ते 200 यूनिट का बिल घल्लिया हुंदा उन्हां। गैस आउंदी को नहीं गी, गैस का बिल 40,000 50,000 20,000 25,000 तो घट बिल नहीं आउंदिया ते गैस आउंदी नहीं मासा भी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाबा जी मैं देख रहा हूँ आप इंतज़ार कर रहे हैं रिक्शे में बैठे, किसका इंतज़ार हो रहा है? बस अब गाड़ी का लगाने का इंतज़ार हो रहा है। गाड़ियाँ भी मेरे आगे 2-3 गाड़ी हैं। हाँ। तो ये बारी कितने देर बाद आती है बाबा जी? कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, 1.5-2 घंटे तो अमूमन लगते हैं। हाँ माशाल्लाह आपकी उम्र, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल उम्र है मेरी। माशाल्लाह। और 60 साल की उम्र में इतना जज्बा,
इतनी गर्मी में आप रक्शे में कैसे बाबा जी, ये कहाँ से करना पड़ता है ना बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, अब और क्या करना है हम। आपके बच्चों की उम्र बच्चे कितने साल के बाबा जी? बच्चे अब 2 रह रहे हैं शादी करने वाले, बाकों की शादी कर दी मैंने, 10 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। तो वो जो 2 रहते हैं उनकी उम्र कितनी है? बस वो उनकी उम्र एक की तो 18 साल है, एक की 16-17 साल है बस। हाँ। तो बाबा जी पढ़ा लिखा रहे हैं उनको? है जी, पढ़ा लिखा रहे हैं हाँ, स्कूल? पढ़ रहे हैं वो। कौन सी जमात में पढ़ रहे हैं? बस जमीयत एक तो 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा है, वो तो छोटा छोटा। बड़ा है जो सा वो अब उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो सीलिंग का काम करता है। कौन सा काम? सीलिंग का, सीलिंग का काम कर। सीलिंग काम। ठीक है, तो घर पे अखराजात पूरे होने गुजारा होता नहीं नहीं, बस वो ठीक है, गुजारा हो रहा है। है। तो आप कहाँ से तशरीफ़ लाए, लाहौर शहर के कि बाहर कहीं से आए? मैं इधर कमाहा नहीं, कमाहा मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी शादी इधर हुई थी, मैं इधर ही आ गया। तो कितने साल पहले आप लाहौर आ गए थे? तकरीबन लाहौर मुझे हो गए कोई तकरीबन कुछ 30-35 साल हो गए इधर आए। पहले उधर ही सियालकोट रहता था, तहसील डस्के में। माशाल्लाह बड़ा अरसा हो गया आपको। तो रक्षा कब से चला रहे हैं? रक्षा को भी इतने दिन हो गए इधर चला रहा हूँ। 30-35 साल हो गए। हाँ। तो बाबा जी ये 30-35 साल के अरसे में आपने कोई दूसरा काम सोचने की कोशिश नहीं? नहीं, बस दूसरा नहीं होता ही नहीं मेरे पास, ये भी बस अब छोड़ दूंगा खेती, ये भी नहीं होगा। रिटायरमेंट ले रहे हैं? रिटायरमेंट ले, तो रिटायरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बस नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा, और क्या करना। उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपकी इज्जत करे। आप रोज़ाना कितना कमा लेते हैं बाबा जी? बस तकरीबन कोई बच जाता है 800, 900, 1000 का भी बच जाता है। हाँ, बस इतना ही बचता है। तो वो घर ले जाते हैं आप? हाँ, घर जाते वक्त आप सब्जी वगैरह लेके जाते हैं? लेके जाते क्या क्या लेते हैं? हैं। बस यही सब्जी जो उनसे आम होती है। आज क्या मूड है, क्या लेकर जाएंगे? आज मूड है कोई गोभी या आलू शालू को लेकर जाएंगे, और क्या लेकर जाएंगे। आलू भी आजकल बड़े महंगे हुए हैं, 80 रुपए किलो मिल रहे हैं बाजार में, मैंने देखा रेट। ऐसे ही ऐसे वैसे आपके अंदाजे से ये आलू कितने रुपए किलो होने चाहिए थे? ये कम से कम 50-60 तो 50 तो होना, 30-40-50 इधर तो इस रेट पे तो होना चाहिए। हाँ, जब ये 80-90 पे जाता है ना, फिर तकलीफ होती है। हाँ। फिर वाकई गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। ये स्टोरी नहीं बल्कि ये हकीकत है, और ये मेरे बुज़ुर्ग शहरी हैं कि जिनको मेरे हुकूमत बाला ने जो है वो सहूलियात फ़राहम करनी थी जो कि उनको करनी चाहिए थी, कि अबव द 60 एज है इनकी, और इस एज में भी ये अपना ये काम करते हैं। तो ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है कि मेरी हुकूमत पाकिस्तान और मेरे इदारे जो हैं वो मेरे बुज़ुर्ग शहरियों के लिए भी क्या काम करते हैं। ये रिक्शा आप देख सकते हैं कि गर्मी के सख्त मौसम में इसको हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है, और इस पर बैठ कर तो ड्राइवर हजरात के साथ जो सवारियाँ होती हैं उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है, वो भी फिर इस गर्मी के मौसम में। तो ये तमाम तफसीलात जो है वो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और ड्राइवर हजरात से बातचीत करते हैं और आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़े उदास बैठे हैं, क्या बात है? शूक भाग गई है छोड़ के। वो भाग गई है? हाँ, भाग गई है। कैसे भाग गई? ये तो उसको पता हो कैसे भाग गई है। लगता है महंगाई के दौर में वो भाग गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। तो क्या काम करते हैं? ये रिक्शा ही चलाते हैं। आपकी एज कितनी है? 20। तो पढ़ाई लिखाई की आपने? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी पढ़े हैं आप? 9th में से छोड़ दिया है। छोड़ दिया था, क्या वजह बनी थी? यही जिम्मेदारी। कौन सी? तो फादर की डेथ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। घर पे कितने भाई हैं आपके? मैं और मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या करता है? वो भी रिक्शा चलाता है। ठीक है, तो घर पे आप वालिदा हैं आपके, और एक बड़ा भाई और एक आप। शादी हुई है उनकी? जी हुई है। और आपकी? नहीं, मेरी नहीं। ठीक है, आगे प्लान है शादी करने? ज़ाहिरी बात है। इंशाल्लाह अच्छी लड़की मिलेगी आपको। तो ये माहाना आमदन कितना कमा लेते हैं रिक्शा चला के? अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 हज़ार। अच्छा, ये जो रिक्शा चलाने का आइडिया था वो कहाँ से आया था आपको? बड़े भाई से। इंस्पायर हो गए थे आप? हम्म, तो कुछ और काम करने का नहीं सोचा था आपने? नहीं, उस वक्त सोचा था वो इलेक्ट्रिशियन का काम मैं कर रहा था, मगर वो मैंने छोड़ दिया था। फिर वो छोड़ने की वजह क्या बनी? वो तो बड़ा बेहतरीन काम है। वो भाई की तबीयत ख़राब, उसको एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसका। हो गया है? अब ठीक है, सेहत याब है? अब ठीक है। अल्लाह ताला मज़ीद सेहत याबी दे। तो इलेक्ट्रिशियन का तो बड़ा अच्छा काम था, वो तो अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं?
नहीं अब बहुत हालात ख़राब हो गए, अब नहीं हो सकता। काफ़ी टाइम हो गया छोड़े मुझे, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, अब नहीं कंटिन्यू हो सकता। तो अब रिक्शा ड्राइविंग ही करते रहेंगे? नहीं अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वो तो होना ही है। जब तक है, जब तक तो चला रहे हैं, आगे का सोचेंगे, अभी कोई प्लान नहीं है। तो दोस्त वगैरह हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को गैदरिंग शैदरिंग होती है? हाँ जी, शाम को गैदरिंग होती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्त क्या काम करते हैं आपके? दोस्त हैं कुछ फर्नीचर के, एक है वो फर्नीचर का काम करता है, एक है वो ये जो टाइल पॉलिश होती है वो करता है, एक और है जो साथ में रिक्शा वगैरह चलाता है, और काफ़ी दोस्त हैं, किसी की दुकान है, किसी का कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री जा रहा है। सब अपना काम कर रहे हैं? सब अपना काम कर रहे हैं, कोई वेला नहीं है। जो वेला है वो दोस्त ही नहीं है। ये जी सबसे अच्छी बात इन्होंने हमें बताई कि जो वेला है वो दोस्त ही नहीं है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और रिक्शा ड्राइवर हजरात से बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जो है ना वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? रक्षा लिया कल जी, ये वो तंग करता भी, वो सैट करने पे। क्या क्या तंगी हो रही है रिक्शे में? वो तेल नहीं जा रहा, वो तो बैटरी लो हैगी, वो धक्का लाना स्टार्ट करने, उन्होंने क्या धक्का ला यार स्टार्ट करिए, मिस्त्री को चले। तो आप कितनी उम्र है माशाल्लाह से आपकी? मेरी 46 साल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र दराज करे। ये कितने अरसा से आप काम कर रहे हैं रिक्शे का? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਾਪਰ ਬਨਾਨਾ ਜਲਾਬਾਂ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ये आप वो क्या हुआ है, वजह क्या बनी थी कि वो क्यों आपका जो खोखा था वो ख़त्म हो गया था? ये जब हुकूमत ने बनाई है ये सड़क, ये गोल चक्कर, इधर जिनकी जगह पे बैठे थे उनकी जगह भी गई, हमारा भी काम गया। आपके घर पे कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, वालदा है, एक हमशीरा है, वो भी मेरे साथ रहती है। तो गुजारा हो रहा है घर पे? बस गुजारा इस तरह है, बस वक्त पास हो रहा है, गुजारा क्या करना है, बस गुजारा तो अभी मजदूरी से परेशान है। आजकल तो महंगाई भी बड़ी अरूज पर चली गई हुई है, हाँ जी। तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? मैंने जी किसी वेले मिर्च नाल खा ली, दुध नाल खा ली, चाह नाल खा ली। ये बड़ी मायूसियत है हमें हमारे मुल्क से, ये कब ख़त्म होगी? ये जब इमरान खान आएगा फिर। तो हम खुद क्यों नहीं कुछ करते? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੌਦਾ ਸੀ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇੜੀ ਲਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਬਨਾਨਾ ਜਲਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਲਿਆ। ये रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल होती है और आप इस ज़िंदगी में आ गए हैं, अब कैसे इसको चलाएंगे? अभी उन देखो, अभी कल लेके आए, अल्लाह जाने। ये कितने में मिला रिक्शा आपको? ये 220 2,20,000 रुपये में। और ये कितना चला हुआ था? ये 21 मॉडल है। वो बता कितना रेट? उन्होंने बताया 21 मॉडल है। नहीं, उन्होंने आपको कीमत कितनी बताई थी? उन्होंने 270 बोला था, बस इस तरह कर के 220 का। हाँ अब छोटे मोटे काम है वो सही करवा कर तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे आप? हाँ। अच्छा, ये सड़कों पर ट्रैफिक की बड़ी जो है ना वो रिक्शा हजरात की वजह से भी बहुत ज़्यादा खलल पैदा होती है, इसकी वजह क्या है? रक्शा हूँ सारे रक्शे वाले इको ही नहीं है। रक्शा साइड ते लाना चाहिए, सड़क च नहीं लाना चाहिए, वो गलत है, लेकिन है कि साइड ते लाना चाहिए। इन रक्षा हजरात से शहरियों को बहुत शिकायत है। बस जो हूँ रक्शे वाले की करना, मजदूरी कमानी है। तुहानूं दस्सिया सी वो खोखा सी बनाना जलाबां छापर कंघे छे वेची दे सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਦੋਂ 1500 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ करे। तो यहाँ पर जो ये अड्डा बना हुआ है रिक्शों का, स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर भी किसी को किराया वगैरह दे रहे हैं? नहीं, हम तो इधर नहीं लगाते हैं, हम तो ना
कल ही लेके आए हैं, तो दोस्त है उनके बच्ची है, वो स्कूल ये लेके जो भाई मेरे यहाँ में मौजूद हैं ये सारे, ये देते हैं यहाँ पे किराया वगैरह किसी को? नहीं हमें नहीं, मैं तो अब बोला हूँ कि मैं कल लेके आया हूँ ये रक्षा। तो आज वो बच्चियाँ, वो दोस्त हैं हमारे, उनकी बच्चियाँ इधर पढ़ती हैं, पंजाब कॉलेज नहीं है फीस सेंटर के पास, उधर छोड़ के आते हैं। तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा अभी, तो अभी उसके देख। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेरे पाकिस्तानियों की और स्पेशली मेरा मज़दूर तबका जो है वो इस मुल्क में किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और ये तमाम तफसीलात आपको प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं दिखा रहा हूँ। आगे भी बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं ब्रदर? क्या काम करते हैं? रक्षा चलाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। कहाँ से आए हैं? लील गांव से। लील गांव से। ये यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन है 9 किलोमीटर। आप तो माशाल्लाह से नौजवान हैं, ये आइडिया कहाँ से आया था रक्षा चलाने का? बस अनपढ़ थे, ये रक्षा चलाना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई की आपने? नहीं की। कोई जमात नहीं पढ़ी? 5वीं 6वीं 7वीं? नहीं पढ़ी। ठीक है। तो घर पे कितने हजरात हैं? 7। माशाल्लाह, सारे भाई हैं आपके? हाँ, 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। ठीक है। भाई क्या करते हैं? भाई की 2 की शॉप है पेंशनों की। तो ये जो रक्षा चलाते हैं, माहाना आमदन कितना हो जाता है आपका? शुक्र है मालिक का, गुजारा हो जाता है। कितना? 2000-2500 रुपया हो जाता है रोज़ाना का? हाँ। महीने का मतलब कि 60-65 हज़ार रुपया बन जाता है। ठीक है, तो गुजारा हो रहा है हाँ, शुक्र है मालिक का। इस महंगाई के दौर में भी? महंगाई अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। हाँ। अब कैसे नहीं है? अब बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले हमें आटा ही नहीं मिलता था, पैसे लेकर भी नहीं मिलता था, कोई चीज़ नहीं मिलती थी, पेट्रोल लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब शुक्र है मालिक का, हर चीज़ मिलती है, सहूलत से मिलती है, टेंशन नहीं है। पैसे देते हैं, चीज़ लेकर अपने घर आ जाते हैं। बाज़ारों में सस्ती चीज़ मिलती है। इमरान खान के दौर में तो हर चीज़ ही महंगी थी। तो आपने पढ़ाई लिखाई का क्यों नहीं सोचा? नहीं, बस घर वालों ने पढ़ाया, हम खुद ही नहीं पढ़े। क्या वजह क्या थी? नहीं, दिल ही नहीं करता था पढ़ने के लिए। माहौल भी तो नहीं मिला होगा ना? स्कूल जाते थे आप किसी प्राइवेट? जाते थे, हमारे साथ सरकारी स्कूल था, सहूलत भी थी, ये नहीं कि सहूलत नहीं थी, बाकी दिल ही नहीं किया, आवारागर्दी करते थे बस। तो वो आवारागर्दी अब सोचते हैं कि शायद महंगी पड़ गई? नहीं, पढ़े लिखे भी जो है वो भी काम ही कर रहे हैं, हम भी काम ही कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वो थोड़ा सा लेवल पे हैं, हम थोड़ा सा नीचे हैं, बाकी अब नहीं पढ़ सकते। अब शुक्र है मालिक का, जहाँ भी हैं ठीक हैं। ये लोग जो है वो रक्षा ड्राइवर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी कर जाते हैं शहरी, ये क्या वजह? बस देखें, 5 आंगली एक जैसी नहीं होती, उसमें से गलत भी होता है तो वो गालियाँ सारों को आती हैं। हुक्मरान एक गलत होना तो वो सबको ही गलत बोला जाता है। अब इमरान खान ने गलत किया है ना, तो अवाम भी उससे तंग थी, दुकानदार भी तंग थे, गरीब आदमी भी तंग था। बाकी अब टेंशन नहीं है, अब शुक्र है मालिक का, हर चीज़ मिलती है। तो जो तल्ख कलामी लोग कर जाते हैं रक्षा ड्राइवर्स के साथ, उसकी वजह क्या बनती है? क्या वो गलती करते हैं? क्या करते हैं? वो असल बात ये आ जाती है, बाज़ टाइम रक्षे वाला पीछे नहीं देखता, यू टर्न गलत हो जाता है, सवारी के लिए ब्रेक अर्जेंट मारनी पड़ जाती है, बाइक वाला आज टच होता है, फिर वो गलत बोलता है, किसी टाइम माजरत भी कर लेते हैं, जब समझ से बात बाहर हो जाती है फिर झगड़ा हो जाता है। तो ट्रैफिक वार्डन्स भी तो चालान कर जाते हैं 2-2 हज़ार का। तो वो राइट करते हैं, वो गलत नहीं करते। हम गलत होंगे तो चालान होगा। अब हम इधर खड़े हैं, हमारा चालान नहीं है, हम बाहर मेन पे जाएंगे, इसकी साइडें चुकेंगे, दौड़ें भगाएंगे तो चालान है। तो जब आप रक्षा चलाते हैं, सवारी देखते हैं, आप साइड पे करते हैं या जैसे नॉर्मल ये दूसरे करते हैं बिल्कुल सड़क के सेंटर में? नहीं, बिल्कुल साइड पे करके देखें ना, अपने हाथ पे जा रहे हैं, सवारी ने इशारा किया हुआ है तो रोकना है, पामों पे नहीं रोकना, थोड़ा सा आगे जाकर ब्रेक लगानी है, सवारी चल के आ जाती है, नहीं आती तो अपना ऑटो पीछे कर लेते हैं। तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही है रक्षा चलाकर? बाकी शुक्र है मालिक का। खुश है? हाँ, खुशहाली से गुजर रही है। और करंट गवर्नमेंट से भी खुश है? हाँ, खुश हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 साल। आप भी रक्षा चलाते हैं 16 साल की उम्र में? हाँ जी। क्या वजह बनी? बस वैसे ही शौक है। घर पे भाई वगैरह हैं? हाँ, भाई है मेरा बड़ा एक। वो क्या करता है? वो भी रक्षा चलाता है। आप कहाँ से आए हैं? अब हम भी लील गाँव से आए हैं। आप भी वहीं से ही? हाँ जी। यहाँ से कितना फासला बनता है गाँव का? 6-7 या 8 किलोमीटर बन जाता है। तो घर पे वालिद साहब आपके हयात है माशाल्लाह से?
वो बैठे हुए हैं पीछे। माशाल्लाह, क्या बात है। वो भी रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी, वो बड़ा भाई का रिक्शा चला रहे हैं तो पढ़े लिखे क्यों नहीं आप? अभी। बस वैसे ही शौक नहीं है। ये शौक कैसे आना था, थोड़ा सा बताएंगे? शौक बस कैसे आना? नहीं, ये शौक, ये पढ़ाई लिखाई भी। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, ज़रा हमारे कैमरे में आए, ज़रा आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कौन से स्कूल पढ़ते हैं? मैं जीसीडी कॉलेज रेलवे स्टेशन कॉलेज में यानी कि 12th में पढ़ रहे हैं आप? जी, सेकंड ईयर। अभी तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं। जी, अभी हम डीए ही कर रहे हैं ना, वो डिप्लोमा, तो आप हमारे लेट होते हैं थोड़े। ठीक है, आपका डिप्लोमा है? जी। कितने साल का? 3 साल का। अच्छा, ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का हमें खुद ही शौक नहीं था। अच्छा, ये शौक कैसे पैदा होता है, थोड़ा सा बताएंगे? आप भी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से। शौक ये देखें, वो तो हमारे फैमिली पे मैटर करता है। वो जैसे हम पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, अच्छी बातें सिखाते, ज़ाहिर है पढ़ाई लिखाई में कोई गलत बात तो नहीं ना है। तलीम फ़र्ज़ है हमारा, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। हमारे नबी ने जो फरमा दिया वो चीज़ कैसे गलत हो सकती है? तलीम हासिल करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि ज़रूरी नहीं है हम तलीम हासिल करें पैसे कमाने के लिए। ये बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। शऊर आता बंदे में, अकल आती है थोड़ी। आलिम और जाहिल बराबर थोड़ी हो सकती है। ये आपने बात बड़ी दुरुस्त की है। अच्छा, ये इनके अंदर आप जब जिस इदारे में तलीम हासिल करने जा रहे हैं, डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ के उस असातिज़ा का रवैया क्या है? बहुत ज़बरदस्त। वो आपको मोटिवेट करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। और कुछ असातिज़ा तो उनमें ऐसे भी होते हैं, मैं बड़े बच्चों से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे असातिज़ा ही हमें कहते हैं कि पुत्र की करना है, पढ़ लिख के काम कर। नहीं, वो हमें ये ज़रूर कहते हैं कि ये नहीं, वो कहते हैं कि आप चाहे पीएचडी कर लें। हम ये नहीं कहते कि आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी लगेगी। कहते हैं चाहे पीएचडी कर लें, इसका ताल्लुक ही नहीं है। वो तो किस्मत की बात है, अल्लाह ताला जिसे चाहे देता, जहाँ से मर्जी देता। वो चाहे आप अनपढ़ भी होंगे, देगा। बात ये नहीं कि पैसे कमाना मकसद है पढ़ाई लिखाई। तो अभी घर कहाँ पे आपका? घर मेरा लील गांव से आगे है, गांव कोटवदा वासी। इसी रिक्शा में जाएंगे? जी, इसी में। सही है। तो रोज़ाना का इसी रिक्शा में आना जाना हो जाता है? जी। तो वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब मेरे गारमेंट्स की फैक्ट्री में जॉब करते हैं। ठीक है। तो घर के हालात ठीक हैं, गुजारा हो रहा है इस महंगे दौर में? अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है गुजारा। आगे आपका क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह यही प्लान है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, इसके बाद और जॉब भी करेंगे। इसका डीए का मकसद वो है ना कि साथ जॉब करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, ये भी मेरे मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं और ये वो तालिब इल्म हैं कि जो अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, और फिर दूसरी साइड इनकी तरफ भी अगर हम नज़र घुमा कर देखें और इनकी तरफ भी हम सोचे समझे तो फिर ये तफ़सीलात आपके सामने है कि इस मुश्किल दौर में जो है वो एक आम आदमी, एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, और वो ये सब तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, कि इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो किन किन मुशक्क़तों का सामना उनको करना पड़ता है। मेरे बुज़ुर्ग शहरियों से भी आपकी मुलाकात हुई, और ये वो बुज़ुर्ग शहरी हैं कि जिनके लिए हुकूमत बाला ने जो है वो बड़ी खिदमात सर अंजाम देनी थी, मगर उनका क्या हाल कर दिया गया। ये तमाम तफसीलात आपको प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आसिम कश्मीरी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।